क्या जमीन अपनी सिमत बदलने वाली है? क्या सूरज वाकई मगरिब से तुलू हो सकता है? क्या साइंस आज वो बातें मान रही है जो इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले बता दी थी? और अगर ये सब कुछ सच है तो क्या कयामत हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी है? दोस्तों, ये सवालात सिर्फ साजिशें नहीं बल्कि सच्चाइयां हैं जिन पर अब दुनिया के बड़े साइंसदान भी हैरान हैं। आज हम बात करेंगे जमीन के उस खतरनाक अंदरूनी राज पर जो शायद इंसानियत के लिए सबसे बड़ा इत्तिबा हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही 2025 का साल शुरू हुआ, दुनिया में कुछ ऐसी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं जो आम दिनों से हटकर हैं। कहीं मौसम अचानक बदल जाते हैं, कहीं जल्जलों की शिद्दत बढ़ चुकी है, तो कहीं समंदरों से अजीबो गरीब खबरें आ रही हैं। कुछ इलाकों में पानी की सतह गैर मामूली तौर पर गिर रही है और कुछ जगहों पर अचानक जानवरों की अमवात हो रही है। सारी दुनिया एक अनदेखे दबाव को महसूस कर रही है और साइंसदान भी मुसलसल नई नई रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। ऐसी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जमीन का अंदरूनी कोर जो सदियों से एक खास सिमत में घूम रहा था, अब इसकी हरकत रुकने लगी है और मुमकिन तौर पर वो उल्टी सिमत में घूमने वाला है। ये बात कई साइंसदानों ने अपनी रिसर्च में सामने लाई और इसका ताल्लुक जमीन के मकनातीसी मैदानों, मौसम और कई दूसरी चीजों से जोड़ा जा रहा है। जबकि ये तब्दीली सिर्फ साइंसी नहीं बल्कि कई लोगों के नजदीक ये दीनी हवालों से भी बहुत बड़ी निशानी हो सकती है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम जमीन में होने वाली उस खतरनाक तब्दीली पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से बाखबर हो सकें। प्यारे साथियों, जमीन अंदर से बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी हमें बाहर से नजर आती है। हमारी जमीन के अंदर कई तहें हैं। सबसे बाहर का हिस्सा जिस पर हम रहते हैं उसे क्रेस्ट कहते हैं। इसके नीचे मेंटल है और सबसे गहराई में कोर होता है, और कोर भी दो हिस्सों में होता है, एक बैरूनी यानी आउटर कोर और दूसरा अंदरूनी यानी इनर कोर। अंदरूनी कोर एक बहुत ही गर्म ठोस धातुओं से भरा हुआ गोला है जो जमीन के अंदर सबसे ज्यादा गहराई में मौजूद है। ये कोर आमतौर पर मशरिक से मगरिब की तरफ घूमता है, यानी जमीन की बाकी हरकत के साथ। लेकिन हालिया साइंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अंदरूनी कोर अब या तो अपनी हरकत रोक चुका है या आहिस्ता आहिस्ता उल्टी सिमत में घूमना शुरू हो रहा है। चीनी साइंसदानों ने 2023 में अपनी एक तहकीक में बताया था कि जमीन के अंदर मौजूद ये कोर 60 से 70 साल बाद अपनी सिमत तब्दील करता है। लेकिन 2025 के करीब जो तब्दीली देखी जा रही है वो आम नहीं है। ये ना सिर्फ साइंसदानों के लिए हैरत का बायस है बल्कि पूरी दुनिया के माहिरीन इस पर नजर रख रहे हैं। ये कोर जमीन के मकनातीसी मैदान को भी मुतासिर करता है जो हमारी जमीन को सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाता है। अगर ये कोर मुकम्मल तौर पर उल्टी सिमत में घूमने लगे तो इससे जमीन का मकनातीसी निजाम, मौसम और सैटेलाइट सिस्टम भी मुतासिर हो सकते हैं। यहाँ तक कि नेविगेशन सिस्टम्स, बिजली की लाइनें और हत्ता के इंसानों के जिस्म पर भी इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि फिलहाल ये तब्दीली एक कुदरती अमल है, लेकिन अगर ये अमल गैर मामूली हो जाए तो ये जमीन की सतह पर मौजूद जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। जब साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि जमीन का अंदरूनी कोर अपनी आम रफ्तार और सिमत छोड़कर किसी और तरफ बढ़ रहा है, तो एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा दिल फौरन उस बात की तरफ जाता है जो हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दी थी। हमें कुरान और अहादीस में ऐसी कई निशानियां मिलती हैं जिनका ताल्लुक कयामत के करीब आने वाले वक्त से है। इन निशानियों में एक निहायत आम और खौफनाक निशानी यह है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, और यही वो बात है जो अब जमीन के अंदरूनी निजाम में होने वाली तब्दीली से जुड़ती दिखाई देती है। अगर जमीन का अंदरूनी कोर उल्टी सिमत में घूमना शुरू हो चुका है तो एक वक्त ऐसा आ सकता है जब जमीन की गर्दिश भी इस पर असरअंदाज हो और फिर वो दिन आए जब सूरज हमें मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होता नजर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। फिर जब वो तुलू होगा तो तमाम लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त उनका ईमान लाना उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ये हदीस ना सिर्फ उस वक्त की हौलनाकी को बयान करती है बल्कि हमें खबरदार भी करती है कि तौबा और ईमान का वक्त महदूद है। अब जब हम साइंस की बातों को इन अहादीस से जोड़ते हैं तो एक रूहानी खौफ दिल में बैठने लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि क्या ये लोग सिर्फ कयामत का इंतजार कर रहे हैं कि वो इन पर अचानक आ जाए। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि कयामत शायद हजारों साल दूर है, लेकिन दुनिया के हालात, मुआशरती बिगाड़, जमीन की साख्त में तब्दीली और इंसानों का फितरत से दूर होना, ये सब कुछ चीख चीख कर कह रहा है कि हम आखिरी दौर में जिंदा हैं।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब जमीन जल्जलों से भर जाए, जब वक्त तेज गुजरने लगे, जब कत्ले आम बढ़ जाए, जब माल की कसरत हो जाए लेकिन बरकत खत्म हो जाए, और जब लोग मसनों में हों लेकिन दिल दुनिया में, तो समझ लो कि कयामत करीब है। और आज ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मजीद हैरत की बात यह है कि साइंस भी अब इस बात को मानने पर मजबूर हो चुकी है कि जो कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या तहकीक के हमें बताया था, साइंस आज कह रही है कि जमीन का अंदरूनी सिस्टम उलट रहा है और ये हो सकता है कि जमीन के घूमने की रफ्तार में बड़ी तब्दीली आए। अब आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर जमीन उल्टी घूमे तो क्या सूरज मगरिब से तलू नहीं होगा, और क्या वो वक्त नहीं आएगा जिसकी हमें सदियों से खबर दी गई है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब ये निशानी जाहिर हो जाएगी तो फिर तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे और उसके बाद ईमान लाना किसी के काम नहीं आएगा। प्यारे साथियों, एक और हदीस है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजें जब जाहिर हो जाएंगी तो फिर किसी शख्स का नया ईमान उसके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। सूरज का मगरिब से तलू होना, दजाल का खरूज और जमीन से जानवर का निकलना। अगर हम गौर करें तो ये तीनों निशानियां एक ही दायरे में बंद हैं, यानी जमीन और कायनात के अंदर होने वाली गैर मामूली तब्दीलियां, जानवर का जमीन से निकलना भी इसी तरह की एक निशानी है जो मुमकिन है कि जमीन के अंदरूनी प्रेशर या सतह में होने वाली अचानक दरारों की वजह से हो। और ये सब बातें ना सिर्फ हैरत अंगेज हैं बल्कि इंसान को अंदर से झंझोड़ कर रख देती हैं कि वक्त बहुत कम रह गया है। इसी तरह हजरत अली अलैहिस्सलाम से भी कई अकवाल मंकूल हैं जिनमें उन्होंने कहा कि जब तुम देखो कि जमीन आसमान के अहकामात को मानने से इनकार करने लगी है और आसमान जमीन पर रहमत बरसाने से रुक गया है, तो जान लो कि वक्त बदल चुका है। आज हम देखते हैं कि बारिशें वक्त पर नहीं होती, मौसम बदले बदले से हैं और कुदरती आफात बढ़ चुकी हैं। ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि ये सब कुछ उस बड़े सच की तरफ इशारा है जिसकी हमें बहुत पहले खबर दे दी गई है। ये भी कहा जाता है कि कयामत के करीब जमीन के निजाम में ऐसी तब्दीली आएगी जिसको इंसान अपनी आंखों से देखकर भी इनकार करेगा, जैसे आसमान का रंग बदलना, चांद का टुकड़े टुकड़े हो जाना और दिन रात के औकात में अजीब तब्दीली आ जाना। सूरज का मगरिब से तलू होना इन सब में सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि उस दिन जो भी जिंदा होगा वो जान लेगा कि अब वापसी का दरवाजा बंद हो चुका है। तो क्या ये सब कुछ एक इत्तेफाक है या फिर ये वो वक्त है जिसकी हमें बचपन से खबर दे दी गई है? दोस्तों, अल्लाह की निशानियां हर तरफ मौजूद हैं। फर्क सिर्फ ये है कि कोई आंखें खोल कर देख लेता है और कोई आंखें बंद करके गुजर जाता है। जब हम साइंस की खबरों को दीन की तालीमात से जोड़ते हैं तो वो तस्वीर वाज़ेह होने लगती है जो पहले धुंधली थी। हमें अब तौबा, नमाज और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये वक्त वाकई आखिरी है तो हमारे पास बहुत कम मोहलत रह गई है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारा खात्मा ईमान पर करे और हमें कयामत की सख्तियों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।